एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज में ये हमारा यूनिट 8 का नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने तीन में कुछ मेथड डिस्कस किए थे डेटा को स्टोर कराने के लिए, जिसमें तीन इम्पोर्टेंट मेथड थे। पहला जो था वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला था, दूसरा इंटरनल स्टोरेज और तीसरा एक्सटर्नल स्टोरेज। ये चौथा मेथड है डेटाबेस, ये इसमें हम एसक्यूएल लाइट का यूज़ करते हैं। और एंड्रॉयड एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के लिए पूरा सपोर्ट करता है, और आपके द्वारा बनाया गया कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन में किसी भी क्लास के नाम से एक्सेसिबल होता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होता है। कि इसमें जो भी डेटाबेस हम बनाएंगे वो अगर पर्टिकुलर क्लास के लिए रिस्पेक्टिवली हमने बनाया है और एप्लीकेशन के लिए बनाया है, तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन एप्लीकेशन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। एक नया एसक्यूएल लाइट डेटाबेस बनाने के लिए हमें एसक्यू लाइट ओपन हेल्पर जो मेन क्लास है उसकी सब क्लास के रूप में इम्प्लीमेंट करना होता है, और उसके अंदर हम ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड करते हैं, जिससे आप डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं जो भी हमारी एसक्यूएल लाइट कमांड है, और उनके टेबल बनाने के बाद उनको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टेम्पलेट बताया है कि पब्लिक क्लास हमने एक बनाई है डिक्शनरी ओपन हेल्पर के नाम से, जो एक्सटेंड की गई है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, और उसके अंदर हमने चार वेरिएबल बनाए। एक इंटीजर डेटाबेस वर्जन, दूसरा फाइनल स्ट्रिंग डिक्शनरी टेबल नेम, जैसे हमने डिक्शनरी असाइन कर दिया है नेम, और स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डिक्शनरी टेबल क्रिएट, और इसके थ्रू हमने क्रिएट करी है टेबल डिक्शनरी टेबल नेम, जो भी हमने देना था वो दिया, प्लस कीवर्ड्स रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा, कीवर्ड्स डेफिनेशन होगी, टेक्स्ट रहेगा। इस ढंग से ये तीन हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हुए, और फिर हमने डिक्शनरी ओपन हेल्पर क्लास में कॉन्टेक्स्ट को एज ए पैरामीटर पास किया। दैन सुपर कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस नेम नल डेटाबेस वर्जन, जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए थे, एक डेटाबेस वर्जन और डेटाबेस नेम, उनको हमने एज ए वेरिएबल पास किया नल को, और फिर उसके अंदर हमने पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट एसक्यूएल लाइट डेटाबेस डीबी को ओवरराइड कराया। और टेबल चूँकि हम बना चुके हैं, इसलिए अब हमने डीबी जो डेटाबेस बनाया उसके थ्रू हमने एग्जीक्यूट कराया डीबी डॉट ई एक्स ई एसक्यूएल डिक्शनरी टेबल क्रिएट, जो भी हमने डिक्शनरी टेबल बनाई थी, क्रिएट की थी, उसके रिस्पेक्टिवली हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। डेटाबेस में लिखने और पढ़ने के लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं, रीडिंग और राइटिंग के लिए, और इसमें पहला जो फंक्शन है रीडिंग के लिए उसे कहते हैं गेट रीडेबल डेटाबेस मेथड, और अगर राइटिंग हमें करनी है तो गेट राइटेबल डेटाबेस। दो मेथड को कॉल किया जाता है जिससे हम इसमें डेटा को राइट कर सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं। ये दोनों ही एसक्यूलाइट डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, और जो डेटाबेस का प्रतिनिधित्व करता है और एसक्यूलाइट ऑपरेशन के लिए मेथड प्रदान करता है। आप एसक्यूलाइट डेटाबेस क्वेरी मेथड का उपयोग करके एसक्यूलाइट क्वेरी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो विभिन्न क्वेरी पैरामीटर को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि टेबल से क्वेरी, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, कॉलम, ग्रुपिंग, जो भी हमारे एसक्यूएल की डिफरेंट टाइप की कमांड्स हैं, उन सारी कमांड्स को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। प्रत्येक एसक्यूएल क्वेरी एक कर्सर को रिटर्न करती है, जो क्वेरी द्वारा मिली सभी रोज़ को पॉइंटेड करता है, पॉइंट आउट करता है। कर्सर हमेशा वह मैकेनिज्म होता है जिससे के साथ आप डेटाबेस क्वेरी से रिजल्ट नेविगेट कर सकते हैं और रो और कॉलम को भी रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस बगिंग होती है। एंड्रॉयड एसडीके में एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस टूल शामिल है, जो आपको टेबल कंटेंट ब्राउज करने, एसक्यूएल कमांड चलाने और एसक्यूएलाइट डेटाबेस पर अन्य उपयोगी टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा यूजिंग नेटवर्क कनेक्शन, जिसमें आप वेब बेस्ड सर्विस का यूज़ करके डेटा को स्टोर कराते हैं और रिट्राइव करते हैं, और वेब बेस्ड सर्विस में हम डेटा को सर्वर पर स्टोर कराते हैं या क्लाउड पे भी आप स्टोर करा सकते हो। और उसकी जो नॉर्मल क्लासेस रहती हैं वो जावा डॉट नेट
डॉट स्टार और एंड्रॉयड डॉट नेट स्टार, ये दो क्लासेस का यूज़ करके हम अपना डेटा को वेब बेस्ड सर्विस के द्वारा नेटवर्क पर स्टोर करा सकते हैं। तो ये हमारे पांचों मेथड थे जिनका यूज़ करके हम अपने डेटाबेस को सेव करा रहे थे।